Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to solve the practical question of issue of share capital at par. तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ. ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड was registered with a capital of 2 lakh rupees divided into 20,000 equity shares of 10 rupees each. It offered to the public all the shares at par, payable as 2 rupees per share on application and 3 rupees on allotment and 3 rupees on first call and 2 rupees on final call. All shares were subscribed by the public. Payments were duly received as necessary journal entries. तो दोस्तों क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नाम का कोई कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपीज़ का है. अब इसने क्या किया है कि 2 लाख रुपीज़ को जो है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया. इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट इन द सेंस कि इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए उसने इक्विटी शेयर्स में डिवाइड कर दिए. ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया है और इक्विटी शेयर्स जो शेयर्स का जो एक शेयर्स का जो वैल्यू है, 1 शेयर का जो वैल्यू इन्होंने रखा है वो है 10 रुपीज़. ठीक है, यानी एक शेयर का 10 रुपये वैल्यू रखा है. तो उस हिसाब से अब आप लोग भी इसको डिवाइड कर सकते हैं. 2 लाख को 10 रुपये से डिवाइड कर दिया गया है. तो इससे मेरा क्या निकल के आ गया, नंबर ऑफ शेयर निकल के आ गया. तो हमारा नंबर ऑफ शेयर जो निकल के आया वो हो गया 20,000. सिंपल है, क्वेश्चन समझना आसान है ये वाला. तो आइए हम लोग अब इसको किस तरह से जनरल एंट्री इसका पास करते हैं और वर्किंग नोट्स कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा वर्किंग नोट्स ही बनाने का. वर्किंग नोट्स, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000 है. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000. उसके बाद एट द रेट रुपीज़, कितना रुपये था, पार वैल्यू 10 रुपीज़ था. तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन में कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000 और एप्लीकेशन का रेट क्या था, एप्लीकेशन का रेट था 2 रुपीज़. 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन. तो 20,000 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इससे हमारा आ जाएगा 40,000. ठीक है, वर्किंग नोट दोस्तों देखिए करना ज़रूरी होता है, ये भी एक पार्ट है. तो इसको नहीं करने पर शायद हो सकते मार्क्स कट भी सकते, लेकिन ये करना चाहिए चाहे क्वेश्चन कितना भी आसान हो या फिर कितना भी हार्ड हो. उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. तो अलॉटमेंट में 20,000 मल्टीप्लाई, अलॉटमेंट का क्या था 3 रुपीज़. तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारा आ गया 60,000.
फिर अगला नंबर एंट्री बोल रहा है, अगला अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल में 20,000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल का क्या अमाउंट था, 3 रुपीज़, और फाइनल कॉल का 2 रुपीज़। ₹3 यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 60,000, और फाइनल कॉल का 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल हो गया इसका भी हमारा 40,000। इन द सेंस टोटल हमारा जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, यानी कि जो हमारा शेयर कैपिटल वैल्यू जो होगा वो हमारा कितने पे होगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, जितना शेयर इशू किए हैं, जितना टोटल रेट है, वही ना हमारा शेयर कैपिटल होगा जी। तो इसको भी ऐड करने के बाद हमारा क्या आएगा, अल्टीमेटली हमारा 2 लाख ही आने वाला है। ठीक है, तो ये है हमारा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट करने के बाद अब हम लोग चलेंगे जर्नल एंट्री में। तो सबसे पहले एंट्री होगा हमारा रिसिप्ट का। ठीक है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी समझा दिया हूँ कि कंपनी में जब भी पैसा, मतलब जब भी शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, तो एप्लीकेशन सबमिट होता है। एप्लीकेशन सबमिट होता है यानी कि एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसिप्ट होता है। तो सबसे पहले हमेशा अमाउंट रिसिप्ट ही होता है जब भी कंपनी शेयर इशू करती है। तो हमारा जब अमाउंट रिसीव होगा बैंक में, तो हमारा बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कितना से डेबिट हो जाएगा, तो वर्किंग नोट में जो था, क्या था वर्किंग नोट में, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 40,000 से। सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कोई एडवांस चीज़ नहीं है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो हमारा क्रेडिट में एंट्री होगा, तो 2 एप्लीकेशन पे आया है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसमें भी सेम 40,000 ही भर देना है। ठीक है, नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट। ठीक है, अब दूसरा एंट्री जो हमारे पास होगा, तो दूसरा एंट्री में हम लोग ये एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट किया था, जो टेम्प्रोरी अकाउंट है, उसको अब हम लोग डेबिट कर देंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000, और क्रेडिट में भी 40,000 होने ही वाला है वैसे भी। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा
दूसरा एंट्री भी डन, इसका भी नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला एंट्री, तो अब हमारा रिसिप्ट का काम हो गया। जो रिसिप्ट हुआ उसको हम लोगों ने अलॉट करके शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र भी कर दिए। अब जो हमारा अगला काम होगा वो अलॉटमेंट पर होगा। जब जब कंपनी को ज़रूरत होगी पैसे की, तो वो फिर से अब मतलब शेयर होल्डर से डिमांड करेगी कि अब मुझे दो। ठीक है, तो अलॉटमेंट में एंट्री करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले रिसिप्ट तो होता नहीं है, कंपनी डिमांड करेगी। डिमांड करने के लिए उसके बाद उसको बुक में शो करना होगा ड्यू के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, कितना था, ₹3 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 60,000। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट किसके लिए किया जा रहा है भाई, सॉरी ये ड्यू किसके लिए किया जा रहा है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 60,000 डन। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग अलॉटमेंट बिकम्स ड्यू। नरेशन छोटा सा ही लिखें पर ज़रूर लिखें, ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर अब डिमांड किए, और इसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि पब्लिक जो है यानी शेयर होल्डर जो है वो सारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट मतलब सारा अमाउंट जैसे जैसे ड्यू हुआ वैसे वैसे पे कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जब पेमेंट हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। $60,000 से अब ये बैंक अकाउंट में पैसा किस चीज़ के लिए आया, तो शेयर कैपिटल के लिए आया। तो अब मेरा ये वाला जो टेम्प्रोरी अकाउंट है इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तब मेरे पास बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट में और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में। और इसका हमको कोई काम नहीं है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का। एक बार पैसा मिल जाने के बाद ये टेम्प्रोरी अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है वहीं पर। 60,000। ठीक है, नरेशन हो जाएगा भाई बी अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, जैसे एप्लीकेशन का रिसिप्ट में नरेशन डाले वैसा ही नरेशन इसमें डालना है, सिंपल। अब 5 अगला एंट्री, अगला एंट्री हमारा बन रहा है कॉल के लिए, यानी कि कौन सा कॉल, फर्स्ट कॉल के लिए। तो इसमें भी अमाउंट हम लोग पहले ड्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री पास करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, और फर्स्ट कॉल का क्या था अमाउंट, तो वो था ₹2। ठीक है, तो यानी कि 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 40,000। इज दैट क्लियर। उसके बाद सेकंड
एंट्री जो पास करेंगे वो हमारा होगा सॉरी इक्विटी शेयर में ट्रांसफ़र करने का। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इसमें हमारा चला जाएगा 40,000। फिर अगला नेक्स्ट एंट्री जो होगा हमारा 6 नंबर, इसका भी नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू, जैसा हम लोगों ने अलॉटमेंट में किया था नरेशन, जब हम लोग ड्यू किए थे वैसा इसमें बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे, इसमें बिकम्स ड्यू। अब अमाउंट रिसिप्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉल का भी, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट दिया बाय 40,000 टू जो टेम्प्रोरी अकाउंट किए थे उसको क्लोज कर देंगे, सिंपल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल हार्ड नहीं है, बस ये एक धारणा बन गया है कि हार्ड है, हार्ड है। बाकी भाई ये इससे ज़्यादा इजी चैप्टर कोई है ही नहीं, ठीक है। 40,000। फिर 7 नंबर का एंट्री पास करेंगे। 7th एंट्री जो होगा वो हमारा फाइनल कॉल का होगा, ठीक है। 7th एंट्री हमारा फाइनल कॉल का होगा। अच्छा, ये 6 नंबर का नरेशन वही बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसिप्ट, नरेशन छोटा सा लिखना है लेकिन ज़रूर लिखना है। फिर 7 नंबर में फाइनल कॉल हमारा ड्यू होगा, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। हमारा फाइनल कॉल का क्या था अमाउंट, तो 2 रुपीज़ नहीं, हमारा फाइनल कॉल का अमाउंट था 3 रुपीज़। वेट ए सेकेंड, वेट वेट वेट, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट था वो 3 रुपीज़ था, तो यानी कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। हम लोगों ने क्या ले लिया था, 2 रुपीज़ का, यहाँ पर 60,000 हो जाएगा, ठीक है, 60,000 हो जाएगा। सेम इसमें भी 60,000, ठीक है। और फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो है 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा 40,000 टू वही सेम इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, ठीक है। और इसके बाद लास्ट एंट्री जो पास करेंगे वो होगा इसकी इसी का अमाउंट जो रिसीव्ड होगा, तो यहीं पर एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, तो इसका एंट्री यहीं पर पास कर देते हैं, जो कि हमारा लास्ट एंट्री होगा 8 नंबर का, फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड होगा। तो अमाउंट रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, कितना से, 40,000 से, टू जो टेम्पोरी अकाउंट ओपन किए थे वही जान ही गए होंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट
तो हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 40,000 से। नरेशन बिंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसिप्ट। तो दोस्तों ये आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये वैसे बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था इशू ऑफ शेयर का, वो भी एट पार में, जिसमें हमारा इंस्टॉलमेंट मेथड मैंने इसमें किया है। ये क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट मेथड लगा है, और ये जो है इसमें कोई भी कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस, ये सब कुछ भी नहीं था, इसलिए ये सिंपल सा लग रहा था। तो इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। तो ये सारा अभी जो इस क्वेश्चन में जो है वैसा कुछ भी इसमें नहीं दिया गया है, इसीलिए ये बहुत ही सिंपल है। मैं तो इसको सिंपल ही कहूँगा क्योंकि ये बच्चों का खेल है। तो इसके बाद जो मतलब इसके अलावा जो और भी चैप्टर और भी टॉपिक जो है कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस का, बाकी सब का, वो सब जो है वो सब मेन है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी नहीं है। क्वेश्चन में जब भी पूछता है तो उस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो ये बस आपको समझने के लिए कि एंट्री कैसे की जाती है, ठीक है, कि देखने के लिए कि हमारा जो एप्लीकेशन का है उसका एंट्री कितना बनता है, के को बनता है, फिर अलॉटमेंट का के कितना बनता है। तो ये सारा चीज़ समझने के लिए आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, ताकि मैं और भी बढ़िया से वीडियो बना पाऊँ। तो मेरे पास और कोई शब्द है ही नहीं बोलने के लिए, तो ठीक है, अभी के लिए बाय।